नरसिंहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने झाड़फूंक के शक में किसान की गला घोंटकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना ने थाना गोतेगांव पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या का खुलासा किया। आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र के ग्राम रोहियापट्टी में झाड़फूंक के शक में 2 भाइयों ने मिलकर एक किसान की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त गमछा भी आरोपियों की निशानदेही पर जब्त किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना की जुबानी पूरे मामले की कहानी। किस मामले को लेकर आज ये प्रेस वार्ता की गई? कल 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हमारे पास सूचना आई कि रोहियापट्टी थाना मुंगवानी के अंतर्गत जो गांव आता है वहां पर एक व्यक्ति की झोंपड़ी में डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल हमारे जो एसडीओपी गोटेगांव है मनीष जी, ये अपनी टीम के साथ में वहां पहुंचे, पूरे घटनास्थल का मुआयना किया, जो बॉडी है उसका इंस्पेक्शन किया और अपने बल के साथ में पूरे जो सीन ऑफ क्राइम है उसको प्रिजर्व किया। सीन ऑफ क्राइम के इंस्पेक्शन से और जो बॉडी है उसके परीक्षण से ये चीज़ सामने आई थी कि वो एक नेचुरल डेथ नहीं है, गले पे कुछ स्ट्रेंगुलेशन के निशान हैं। तत्काल उसमें हमने जो पूरा सीन ऑफ क्राइम है उसको साइंटिफिकली और गहराई से जब चीज़ें जांची तो ये चीज़ प्रमाणित पाई गई कि वो जो मृतक है नेत्राम गौड, उसकी गला घोंट के मृत्यु की गई है और मर्डर किया गया है। जो जिस तरीके का इसमें घटनाक्रम सामने आ रहा था तो कोई अज्ञात में ये हमने पूरी जो मर्डर है वो अज्ञात में था। कोई आरोपी कौन है उसका हमें मालूम नहीं था। इसमें तत्काल 3 टीम गठित की गई और पिछले 24 घंटे का जो मृतक है उसके 24 घंटे के पूरे कार्यकलापों को जब हमने अवलोकन किया गया तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि नेत्राम गौड जो मृतक है कल शाम को राम कुमार पिता हीरालाल गौड के साथ में देखा गया था। तो एक जो हमारी लास्ट सीन थ्योरी होती है उसके आधार पर हमने राम कुमार पिता हीरालाल गौड को कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ की गई तो उसने ये कन्फेस किया कि हाँ उसने मर्डर किया है और साथ में उसके साथ मर्डर करने में उसका भाई भी शामिल था, राम गोपाल गौड। पूरी घटना के पीछे जो मोटिव, जो घटना कारित करने का कारण समझ में आया और जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन रिपोर्ट में जो निकल के आया वो ये है कि जो राम गोपाल गौड है नागपुर में रहता है और कुछ महीनों से उसकी वाइफ उसके साथ में नहीं रह रही है। राम गोपाल जो नागपुर में रहता है अभी, उसका कहना मानना था कि नेत्राम जो कि झाड़ फूंक का काम भी करता है, उसके झाड़ फूंक की वजह से उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई है, टोना टोटका करने की वजह से उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई है और इसी वजह से वो एक झाड़ फूंक या टोना टोटके का बहाना बनाकर नेत्राम से शाम में 3 तारीख की इवनिंग में दोनों भाई मिले हैं। साथ में कुछ इनके बीच में पार्टी भी हुई है और उसी पार्टी के दौरान जैसा कि पहले प्लान बना के आए थे कि इसकी वजह से मेरा घर टूट रहा है, फिर इन्होंने मौका लगते ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। दोनों भाइयों को हत्या कारित करने के बाद में दोनों भाई वहाँ से फरार हो गए। जो हमारे एसडीओपी गोटेगांव हैं उनके नेतृत्व में दोनों ही टीमों ने अच्छी मेहनत करते हुए विदिन 12 आवर्स 12 घंटे के भीतर दोनों भाइयों को हमने अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने ये चीज़ कन्फेस करी है कि हाँ उन्होंने ही गला दबाकर नेत्राम की हत्या की थी। इस पूरे प्रकरण में जो टीम है उसको मेरी तरफ से इनाम दिया जा रहा है और चूंकि टोने टोटके की शंका को लेके सारी चीज़ें हुई हैं, ये घटनाक्रम कारित हुआ, एक आदमी की जान चली गई, तो आप लोगों के माध्यम से भी मैं आम जनता को, पूरे नरसिंहपुर की जनता को, गोटेगांव की जनता को, मुंगवानी के आसपास की जनता को, सभी को ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरीके की चीज़ों में विश्वास नहीं करें और किसी भी प्रकार के इस तरीके के जो अंधविश्वास हैं उनमें उसको मान के या उसके चलते किसी भी प्रकार का अपराध ना करें और ना ही विश्वास करें। अदरवाइज आपको कई बार इस तरीके की घटनाएं हो जाती है, पछताना पड़ता है। पूरे प्रकरण में हम इसको
स्पेशल मॉनिटरिंग करेंगे और इसमें अच्छी से अच्छी कठोर से कठोर सजा दिलाने की हमारी इसमें प्रयास रहेगा। सर एक और सवाल, अभी शासकीय गोटेगांव अस्पताल में कुछ नर्सिंग होम ऑफिसर के एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है कि जो शासकीय अस्पताल है वहाँ पे एक मेल नर्स हैं, कोई एक फीमेल अपना किसी प्रॉब्लम को लेके वहाँ पे मेडिकल चेकअप करवाने गई थी। उसी के चलते नियम ये कहता है कि जब कोई महिला इस तरीके से पेशेंट जाती है तो महिला डॉक्टर या फिर उपस्थित महिला फीमेल